मान लीजिए आप बचपन में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। आपको एक गॉडजिला वाला खिलौना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन उस खिलौने को बचाने के चक्कर में आप ट्रक के सामने आ जाते हो और उस ट्रक से टकरा के आपकी वहीं पे मौत हो जाती है। और जब आपका फिर से दोबारा जन्म होता है तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉडजिला वाले मॉन्स्टर के रूप में पैदा होते हो, वो भी अपनी पुरानी यादों के साथ में। एक टाइम था जब तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन अब दुनिया के टॉप 10 वाले मॉन्स्टर में तुम्हारी गिनती होगी। मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक दुबला पतला लड़का खड़ा होता है जिसका नाम होता है लिन युआन। वह ज़मीन से जंप करता है और ऊपर जाके एक पोल को पकड़ लेता है। उसका जो टीचर था वह उसे इनकरेज करता है, तुम ये कर सकते हो, तुम ऊपर 10 सेकंड तक लटक सकते हो। लेकिन कुछ ही टाइम में वह नीचे कूद जाता है, बोलता है मैं 8 सेकंड तक लटका रहा। वहीं बगल में खड़े कुछ लड़के उस पे हंसने लगते हैं। उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम है लिन युआन। जब मैं छोटा था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी हो गई थी। उस बीमारी से बच तो गया, लेकिन मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उसका टीचर बताता है कि हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम फिजिकल एग्जाम में 0 पाओगे। उसके बाद उसे एक पार्सल मिलता है जो उसके पापा ने भेजा होता है। वह बताता है कि जब मैं बीमार था तो बचपन में मेरे इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च किए थे और मेरा पूरा परिवार कर्जे में चला गया, जिसको चुकाने के लिए मेरे मम्मी और पापा बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। जब वह पार्सल खोलता है तो उसमें से एक प्यारा गॉडजिला वाला खिलौना निकलता है और उसी के साथ में एक लेटर होता है, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है लेकिन हम लोग साथ में उसे मना नहीं पाएंगे। तुम इस गॉडजिला के जैसे अपनी लाइफ में आने वाली सभी कठिनाइयों का डट कर सामना करो और इस गॉडजिला के जैसे बहादुर और स्ट्रांग बनो। हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मैं बनूंगा इस गॉडजिला के जैसे स्ट्रांग, लेकिन जितना आसान कहना है उतना आसान करना नहीं है। तभी कोई उससे वो गॉडजिला वाला खिलौना छीन लेता है। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे खिलौना दे दो वापस, लेकिन वह खिलौना देता नहीं है और उसे दूर फेंक देता है। जिसको बचाने के लिए हमारा हीरो दौड़ता है, लेकिन वह बेचारा एक ट्रक के सामने आ जाता है। उस ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और उस ट्रक ने बेचारे प्यारे मासूम दिखने वाले हीरो को उड़ा दिया। हमारा हीरो खून में डूबा हुआ यही सोच रहा है कि क्या मैं मर रहा हूँ। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बोलता है मैं कहाँ हूँ, यह कौन सी जगह है, क्या यह मेरे ही याद है, क्या यह एक पूंछ है, क्या चल रहा है, मैं कहाँ पे हूँ। मैं तो एक गाड़ी से टकरा के मर गया था, यह तो पानी के अंदर लग रहा है और मेरे पास बड़े बड़े नाखून और पूंछ है। तभी उसके सामने एक होलोग्राम आता है। वह बोलता है डिंग डोंग, कूल ऑनलाइन है, होस्ट को सब कुछ याद आ गया है, मॉन्स्टर सिस्टम एक्टिवेट कर रहा हूँ। हमारा हीरो बोलता है क्या, ये क्या चल रहा है, क्या ये मॉन्स्टर सिस्टम है। तभी वो होलोग्राम बोलता है कूल कभी झूठ नहीं बोलता है, ऊपर तो देखो बड़ी स्क्रीन पे। उसके बाद हमारा हीरो अपना खुद का मैनुअल देखता है। वह उसमें देखता है नाम लिन युआन, रेस कुई, ब्लड लाइन टाइटन रैंक, उसका हाइट और वेट, लेकिन देखता है नीचे कोई स्किल ही नहीं है। वह बोलता है लगता है गॉडजिला का कोई सस्ता वर्जन पकड़ा दिया मुझे। कोई नहीं, मैं इतने में ही काम चला लूंगा, मुझे डेली सिस्टम से कुछ न कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे मैं ताकतवर बन जाऊंगा। वह सोचता है कि मैं दोबारा से जन्म लिया और मेरे साथ में एक सिस्टम भी है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये पंजे और पूछ तो मुझे सच में फील हो रहे हैं। ठीक है, मैं सिस्टम में चेक इन करना चाहता हूँ। तभी वो होलोग्राम बोलता है पहली बार मरियाना ट्रेंच में चेक इन करने के लिए कांग्रेट्स, तुम्हें यस रैंक की डिवोर्स स्किल मिली है। हमारा हीरो देखता है कि इस स्किल में वह जितना खाएगा वो उसको पॉइंट में बदल देगा। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ आने लगती है। वह बोलता है कि खाने के नाम पे मुझे भूख लगने लगी है। तभी वो देखता है और अंदर लाइट जैसा कुछ जल रहा है और उसके आसपास बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठे हुई हैं। तभी हमें वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक मछली दिखाई जाती है जिसका नाम लैंटर्न फिश था और वही अपने शरीर से लाइट प्रोड्यूस करके मछलियों को अट्रैक्ट कर रही थी। और यहीं इस खतरनाक दांतों वाली मछली को दिखाते हुए पहला एपिसोड खत्म होता है। तभी हमारा हीरो बोलता है ये असली में उतना ही खतरनाक लग रहा है जितना इंटरनेट पे इसकी फोटो लगती है, और वह उसको देख कर तुरंत भागने लगता है। तभी वो होलोग्राम बोलता है वह मछली तुम्हारे हाथ के पंजे के बराबर है, डर क्यों रहे हो। तभी हमारा हीरो बोलता है अरे हाँ मैं डर क्यों रहा हूँ। और वह उस मछली को देख के बोलता है ही। वह अचानक से अपना पूंछ घुमाता है और इतने में ही उस मछली का काम तमाम हो जाता है। वह बोलता है कितने शर्म की बात है, मैंने इसे मार डाला है। फिर वह उस मछली को पकड़ते हुए बोलता है क्या ये खाने लायक है। तभी वो होलोग्राम बोलता है अगर मरना नहीं चाहते हो तो खा लो। हमारा हीरो बोलता है कि मैं पिछले लाइफ में जो खाता था उससे तो कितना गंदा लग रहा है, काश ये जहरीला ना हो और इसका टेस्ट अच्छा आए। उसके बाद यह जैसे तैसे करके उसको खा लेता है। फिर वह बोलता है मैं जितना गंदा सोच रहा था उतना गंदा तो नहीं है, और उस मछली को खाने के बाद उसको सी रंग की लाइटिंग वाली स्किल मिलती है
जिससे वह अपने शरीर से लाइट निकाल के मछलियों को अट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद वह अपने लाइट को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसके आसपास बहुत सारी मछलियाँ आने लगती हैं। तुम कितने गंदे भी दिखो, फिर भी मैं पॉइंट के लिए तुमको खाऊंगा। फिर वह जितने मछलियों को खाता है उसके हिसाब से उसको पॉइंट और स्किल मिलते जाते, और उसी में उसे एक रात में देखने वाली स्किल भी मिल जाती है। और पॉइंट्स के चक्कर में हमारा हीरो इतना खाता है कि उसका पेट फूल के एकदम गोल मटोल हो जाता है। वह बोलता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में इतना कभी खाया नहीं था जितना पैदा होने के तुरंत बाद खा लिया हूँ। वह बोलता है कुन, मेरे पास 1000 से ज़्यादा पॉइंट हो गए हैं, चलो मुझे अपग्रेड करो। उसके बाद होलोग्राम उसको सारे पार्ट दिखाते हुए बोलता है, कौन कौन से पार्ट को ताकतवर करना चाहते हो? हमारा हीरो हाथ के पंजे, बॉडी साइज और 2-3 चीज़ें सिलेक्ट करता है। उसके बाद उसके शरीर से बहुत सारी लाइट निकलती है और वह अपग्रेड हो जाता है। फिर वह बोलता है कि सिर्फ 500 पॉइंट में मैं 1 मीटर लंबा हो गया, मुझे 100 मीटर लंबा मॉन्स्टर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर वह उस होलोग्राम से पूछता है, छोड़ो ये सब, पहले ये बताओ कि क्या मैं अर्थ पे हूँ। फिर वह होलोग्राम बोलता है, इसके लिए तुमको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर वह सोचता है मरियाना ट्रेंच तो अर्थ पे ही है, जिधर इंसान रहते हैं। अगर मैं उधर गलती से भी चला गया तो मेरे ऊपर वो मिसाइल से हमला कर देंगे और मेरा काम वहीं तमाम हो जाएगा। वह बोलता है, नहीं नहीं, जब तक मैं कम से कम 100 मीटर बड़ा नहीं हो जाता तब तक मुझे छुप के ही रहना पड़ेगा। मैं जितना ज़्यादा खा सकता हूँ उतना ज़्यादा खाऊंगा। वह मछलियों को खा ही रहा था, तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ी आंख दिखती है और एक टेंटिकल आके उसको पकड़ लेता है। वह देखता है कि जिसने उसको पकड़ा है वह एक जायंट स्क्विड है। हमारा हीरो बोलता है, मेरे फिन्स से जो लाइट निकल रही है उसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हिलना तो छोड़ो, मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। मैं जस्ट अभी अभी दोबारा पैदा हुआ हूँ और फिर से मरने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी वह देखता है उस जायंट स्क्विड के पीछे कोई बहुत बड़ा चीज़ था। उसके बाद पता चलता है कि वह एक स्पर्म व्हेल है। फिर स्पर्म व्हेल के बारे में थोड़ी डिटेल देता है, लेकिन हमको वो देखना ही नहीं है। उस व्हेल को देखने के बाद स्क्विड ने इस छोटे से मॉन्स्टर को छोड़ दिया था। हमारा हीरो सोचता है, अभी तो मैं मॉन्स्टर के रूप में पैदा हुआ हूँ और मैं जान से मारा जाता, इन दोनों मॉन्स्टर के आगे मैं इतना कमजोर क्यों लग रहा हूँ। वह स्क्विड फिर उस व्हेल को पकड़ लेता है। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि मैं मॉन्स्टर के रूप में पैदा हुआ हूँ, इतना डरपोक नहीं हो सकता मैं। वह अपने पिछले दिनों की बातों को याद करता है। मैं जिस मॉन्स्टर के रूप में पैदा हुआ हूँ इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां हैं। आपसे मैं लिन युआन किसी से भी डर के भागूंगा नहीं, मुझे कोई भी बुली नहीं कर सकता है। उसके बाद वो तेज से गुर्राता है, बोलता है जो भी मुझसे पंगा लेगा मैं उसे फाड़ के रख दूंगा। और वह जाके उस स्क्विड को दांतों से काट लेता है और इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां हमारे हीरो ने उस स्क्विड को काटा था। हमारा हीरो उस स्क्विड के मांस को खाते हुए बोलता है, यम यम यम, इसका कच्चा मांस तो बहुत ही टेस्टी है। और उसका एक ही टुकड़ा खाने पे उसे 21 पॉइंट मिल जाते हैं। फिर वह बोलता है, मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा खाऊंगा। वह खाते खाते उसका एक पैर आधा से ज़्यादा खा गया था। फिर यह सोचता है कि यह मुझे छोड़ के स्पर्म व्हेल के पीछे क्यों गया, क्योंकि मैं साइज में छोटा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर समझने की। अब मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। स्क्विड ने इसको दूसरे टेंटिकल से पकड़ा है, फिर भी यह उसको काटते जा रहा है। तभी इस स्क्विड के पीछे से व्हेल बोलता है, ही। और फिर वो दोनों मिल के स्क्विड को खाने लगते हैं और खाते खाते उसको पूरा ही खत्म कर डालते हैं। खाने के बाद वो दोनों फूल का एकदम गुब्बारा जैसे हो गए थे। और उस स्क्विड को खाने के बाद हमारे हीरो को कुल 3000 से ज़्यादा पॉइंट मिले थे। तभी वह व्हेल हमारे मॉन्स्टर को देखने लगती है। फिर वह बोलता है, मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो, फाइट करना चाहते हो क्या? और फिर मन में ही सोचता है कि अगर इसने मुझसे फाइट किया तो मैं कैसे भागूंगा यहाँ से। फिर वो बोलता है, तुम भी मुझे कमजोर समझते हो क्या? उसके बाद वह व्हेल वहाँ से जाने लगती है। फिर हमारा हीरो बोलता है, तुमको इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी थी। सुन के मुझे भी हंसी आ गई थी। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, कुन मुझे लेवल अप करना है। उसके बाद उसके शरीर से लाइट निकलती है और उसका लेवल अप हो जाता है। फिर वह बोलता है कि इस सिस्टम में भी पे लेटर वाला सिस्टम होना चाहिए, कि अभी पॉइंट से अपग्रेड कर लो, बाद में पॉइंट के लिए खाना खा लेना। वह बोलता है, ऐसे तो मैंने जितना बड़ा जायंट स्क्विड खाया है उसके हिसाब से मैं 50 मीटर बड़ा हो जाना चाहिए। जल्द ही ऐसा टाइम आएगा कि मैं जायंट स्क्विड और व्हेल को अकेले ही आसानी से खा जाऊंगा। तभी वो होलोग्राम बोलता है, कांग्रेचुलेशन, पहली बार मॉन्स्टर स्क्विड को खाने पे तुमको मॉन्स्टर कंपास मिला है। और हमें पता चलता है कि इससे आसपास के मॉन्स्टर को ट्रैक किया जा सकता है। हमारा हीरो बोलता है कि इस कंपास का क्या फ़ायदा जब मॉन्स्टर मुझसे ज़्यादा ताकतवर हुआ तो। उसके बाद हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो बताता है, उस दिन के बाद से मुझे कोई बहुत बड़ी मछली दिखी ही नहीं, और जो व्हाइट शार्क होती है वो भी मेरे खाने के लिए बहुत छोटी है। मेरा शरीर 30 मीटर बड़ा हो गया है और सिर्फ जायंट स्क्विड को खाने से ही मुझे इनफ पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो भी मुझसे इतना डरने लगे हैं कि वो छुप के रहते हैं। मैं कई दिनों से बिना खाए सिर्फ पानी पी के रह रहा हूँ। मुझे सिस्टम चेक इन करके फिर से गहरे समुद्र में जाकर रहना पड़ेगा। कौन सिस्टम चेक इन करो। उसके बाद वह होलोग्राम बोलता है, चेकिंग प्लेस नियर एबिस आइलैंड।
रिवॉर्ड एस रैंक फ्यूरी ब्रेथ। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, अरे वाह, मुझे एस रैंक का स्किल मिल गया। मेरे मॉन्स्टर कंपास में तो आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर सेंस हो रहे हैं, इसका मतलब आसपास कोई इंसान तो नहीं है, मुझे वहाँ जाके चेक करना चाहिए। हमारा हीरो सोचता है, अगर मैं 30 मीटर लंबा और 500 टन का नहीं होता तो अब तक कब का मिटा दिया गया होता मैं। उसके बाद वह निकल के पानी से बाहर आता है और ज़मीन पे पैर रखता है। उसके सामने हरे भरे पेड़ों वाला जंगल और पहाड़ था। उसके बाद वह जब इधर उधर देखता है तो उधर बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा हीरो मन में ही सोचता है, यह तो बड़े बड़े मॉन्स्टर का सुपरमार्केट लग रहा है, अब तो मुझे खाने और पॉइंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो इस डेजर्ट इसलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। अमीर बनने के लिए पेड़ काटो। क्या मुझे कुछ पेड़ काट के गिरा देना चाहिए? वह बोलता है कि मैं गहरे समुद्र में भी सांस ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक खुली हवा में सांस लेना पसंद करूँगा। तभी वह अपने ऊपर देखता है तो ऊपर बहुत सारे डायनासोर जैसे पंछी उड़ रहे होते हैं। वो डायनासोर भी इसको देखते हैं और हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। हमारा हीरो बोलता है, क्या ये मुझे खाने वाला है? मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाने के बारे में सोचने की? लेकिन वो उड़ने वाले डायनासोर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं और हमारा हीरो भी एक को दांतों से पकड़ के काट लेता है और बोलता है, यह तो एकदम चिकन के जैसे टेस्टी है। फिर हमें बताया जाता है कि उस उड़ने वाले डायनासोर का नाम पेट्रोसोर है, जिसको खाने के बाद हमारे हीरो को कुल 375 पॉइंट मिले थे। उसके बाद वह उस मॉन्स्टर को पूरा खा के ख़त्म कर देता है और बोलता है, फाइनली मुझे कुछ नया ट्राई करने को मिला है। मैं कई दिनों से समुद्री खाना खा के बोर हो गया था। फिर वह देखता है कि और सारे मॉन्स्टर नीचे ही नहीं आ रहे हैं। वह बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा खतरनाक करूंगा जो मैंने अभी अभी सीखा है। और यही सीन दिखाते हुए हमारा एपिसोड 3 कंप्लीट हो जाता है। हीरो के जो पीठ पे कांटेदार फिन्स लगे होते हैं वो चमकने लगते हैं और उसके मुंह से भी लाइट निकलने लगती है। यह देख के उन उड़ने वाले डायनासोर को कुछ समझ में नहीं आता है और हीरो के मुंह से गर्मा गर्म लेजर जैसी कुछ चीज निकलती है। यह देख के उड़ने वाले डायनासोर तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उसके मुंह से छोटा सा आग निकलता है और फुस हो जाता है। तभी हमारा हीरो बोलता है, ब्रो शांत हो जाओ, रुको रुको। लेकिन उन्होंने हीरो के ऊपर अटैक कर दिया था। वह उड़ने वाले डायनासोर चारों तरफ से उड़ उड़ के उस पर चोंच मार रहे थे। जो हमारा हीरो है वो पूछता है, मेरे मुंह से इतना छोटा आग क्यों निकला? उसका सिस्टम बताता है कि ये फ्यूरी ब्रेथ है, इसके लिए तुमको ध्यान लगाना। उसके बाद अपने एनर्जी वाले फिन्स को एक्टिवेट करो और उन सारी फिन्स की एनर्जी को अपने मुंह में इकट्ठा करो। हीरो बोलता है कि जल्दी बताओ मुझे कैसे करना है, नहीं तो मैं जिसको खाने वाला था उसी का खाना बन जाऊंगा। सिस्टम बोलता है, फोकस एंड कंसंट्रेट योर एनर्जी। हमारा हीरो बोलता है, ठीक है, मैं अभी ट्राई करता हूँ। और वह अपनी आंख बंद करके फोकस करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है। तभी वो डायनासोर अपने नुकीले पंजों से उस पर अटैक कर देते हैं। बेचारा हमारा हीरो फोकस नहीं कर पाता है और जमीन पे गिर जाता है और वे उड़ने वाले डायनासोर चारों तरफ से उसको घेर के हमला करते रहते। हमारा हीरो अपना सर बचाते हुए कहता है, लगता है मैं इनके जितना पावरफुल नहीं हूँ। फिर वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है कि मैं पहले भी ऐसा ही था, फिर से मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है। तभी सिस्टम बोलता है, तुम पिछली जिंदगी में भी एक लूजर ही थे। ये बात सुनते ही हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो तेज से चिल्लाता है, फ्यूरी ब्रेथ। और उसके मुंह से बहुत ही तेज लेजर निकलती है जो कि उन डायनासोर के साथ साथ उस पहाड़ को भी चीरते हुए निकल जाती है। फिर वह खुश होते हुए बोलता है, वाह मैंने कर दिया, यह तो बहुत ही पावरफुल था। और इसको यूज करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। वह बोलता है कि मुझे अपनी ताकत पाने के लिए फिर से कुछ खाना पड़ेगा। वह बोलता है, ठीक है, मैंने इन सबको मारा है तो मैं ही सबको ख़त्म कर दूंगा खा के। उन सभी डायनासोरों को खा के ख़त्म तो कर दिया इसने, लेकिन इसके मुंह से बहुत ही खराब बदबू आ रही थी, जिसके लिए वह एक पानी वाले तालाब के पास जाता है। तभी उस पानी में से एक बहुत बड़ा जानवर निकल आता है। हमारा हीरो डर जाता है और बोलता है, अरे ये तो एक ओरोक्स है, लेकिन यह इतना बड़ा कैसे होने लगा? तभी पानी के अंदर छपाक से कुछ निकलता है बाहर और उस ओरोक्स को चारों तरफ से क्रोकोडाइल्स ने घेर लिया था और उस ओरोक्स को 1 मिनट के अंदर कस करके पूरा ही खा जाते हैं। आखिर में सिर्फ उसकी हड्डियां बचती हैं। हमारा हीरो सोचता है, ये इतने सारे हैं इसलिए कोई जानवर यहाँ पानी पीने नहीं आता होगा, लेकिन ये मेरे बराबरी के नहीं है। चलो दिखाता हूँ इनको कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसमें से एक ने उस पर हमला कर दिया था। अचानक से उसके पीछे वाले पहाड़ से एक हाथ निकल के आता है और उस क्रोकोडाइल को पकड़ के पहाड़ के अंदर खींच के ले जाता है और वहाँ से सिर्फ खून निकलता है। हमारा हीरो सोचता है कि ये क्या था। तभी वहाँ से कोई बहुत बड़ा जानवर उछल के आता है और एक क्रोकोडाइल के ऊपर कूद जाता है। फिर पता चलता है कि ये तो एंशिएंट सेवेज एप है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। वह एप उन क्रोकोडाइल को खा रहा होता है। तभी वह खाते खाते पीछे घूमता है और अचानक से हमारे हीरो को देखता है और उसको देखने के बाद वो बहुत तेज से चिल्लाता है। बेचारा हीरो बोलता है कि मैं तो इसकी बराबरी का भी नहीं हूँ। एक बुद्धिमान आदमी को पता होता है कि उसे कब मैदान छोड़ के भागना है। वह बोलता है, ही हेलो, क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, मुझ पे ध्यान मत दो। फिर वह सोचता है कि मैं तो इंसानों की भाषा बोल रहा हूँ, क्या वो समझ गया होगा?
लेकिन वह गोरिल्ला इतने में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारा हीरो भागने लगता है। वह बोलता है कि ये अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गया। हमारा हीरो बोलता है सिर्फ इसके शरीर में ताकत है, बुद्धि तो एक पैसे की नहीं है। ठीक है, मैं भी हमले का जवाब अब हमले से ही दूंगा। फिर वह अपने दांतों से उस गोरिल्ला का हाथ पकड़ लेता है और वह अपने मन में ही सोचता है कि मैं इसको खींच के इसका बैलेंस बिगाड़ दूंगा। हमारा हीरो बोलता है कि लो मेरी पूंछ का स्वाद चखो। वह सोचता है कि फिर इसके बाद मैं उसके चेहरे पे एक मुक्का मारूंगा और वो गिर जाएगा, और वह उसको मारने के लिए करता है, लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि उसके तो हाथ ही बहुत छोटे छोटे हैं। इतने में ये गोरिल्ला उसको आके टक्कर मार देता है और फिर हमारे हीरो को नीचे गिरा के उस पे कूद कूद के उसको खूब घूसे घूसे मारने लगता है। बेचारा जो हीरो होता है अपने आप को बचाने के उसके हाथ पे काट लेता है, लेकिन वो जो गोरिल्ला था वो हीरो का मुंह पकड़ के बीच से इसे फाड़ने लगता है। तभी हमारा हीरो बोलता है हा हा हा, ये तो एक ट्रैप था, और वह अपने लेजर वाले फ्यूरी ब्रेथ को एक्टिवेट करता है। जब तक वह गोरिल्ला इसको समझ के पीछे हटता है तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और हमारा हीरो उस फ्यूरी ब्रेथ को एक्टिवेट करके फायर कर देता है, जिससे उस गोरिल्ला के सीने पे थोड़ा सा चोट लग जाता है। हमारा हीरो सोचता है कि इसका शरीर कितना मजबूत है, मेरे फ्यूरी ब्रेथ से तो एक पहाड़ भी उड़ जाते हैं। वह गोरिल्ला हमारे हीरो के ऊपर चिल्लाता है और वहाँ से फिर उछल के भाग जाता है। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है ही मैंने इस आइलैंड के किंग को हरा दिया, अब से मैं यहाँ का नया बॉस हूँ। फ्यूरी ब्रेथ यूज करने के बाद उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया और वो सोचता है अब तो मेरी सारी एनर्जी चली गई है, मुझे फिर से खाना पड़ेगा। उसके बाद वह उन क्रोकोडाइल्स को खाने लगता है और वो बेचारे बोलते हैं कि मुझे मत खाओ मत खाओ, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 ख़त्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो मांस को आग में पका के खा रहा होता है। उसके बाद वह सिस्टम में चेक इन करता है तो उसे रेडियो एक्टिव स्किल मिलती है। वह तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वह सोचता है कि भगवान की जरूर मेरे ऊपर कृपा रही होगी। तभी उसको चे चे की आवाज़ सुनाई देती है और उसके पास एक चूहा आता है। हमारा हीरो बोलता है ठीक समय पे आए हो तुम, आ जाओ, तुम्हें पका हुआ मांस खिलाता हूँ, आ जाओ। तुम्हें देख के मुझे अपने इंसानी वाले रूप की याद आ रही है। जब मैं छोटा और कमज़ोर था सब मुझे परेशान किया करते थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम जब तक मेरे साथ रहोगे तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि मुझे और भी ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा जिससे मैं उस सेवेज ऐप को भी हरा सकूँ। उसके बाद हमारा हीरो उस सिस्टम से बोलता है कि मेरे सारे पॉइंट्स को मेरे बॉडी साइज पे लगा दो। सिस्टम बोलता है ठीक है, 48,000 पॉइंट बॉडी साइज पे लगाया जा रहा है। फिर हमारे हीरो के शरीर से लाइट निकलती है और उसकी बॉडी का साइज बढ़ जाता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उसका तो कट गया है। इतने सारे पॉइंट में सिर्फ उसका आधा मीटर बढ़ा शरीर। हमारा हीरो उस सिस्टम के ऊपर गुस्सा होता है, लेकिन सिस्टम समझाता है कि जैसे जैसे तुम हाई लेवल पे जाओगे तुम्हें और भी ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी लेवल अप करने के लिए। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो उस सेवेज ऐप को ढूंढते हैं और उससे फिर दोस्ती करते हैं। और इसके साथ हमारे हीरो की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जो हमारा हीरो होता है वो चूहे से बोलता है कि मैंने तुम्हें खाना खिला के बहुत उपकार किया है, तुम्हें एक सेवेज ऐप को ढूंढना है, ये उसका कुछ बाल है, इसकी स्मेल सूंघ लो और उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर तुम उसको ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें साल भर तक का खाने के लिए पका हुआ मांस दूंगा। इतना सुनते ही उस चूहे के मुंह में पानी आ जाता है और फिर वो दोनों उस सेवेज ऐप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो जा रहा होता है तो उसके पीछे से सब उड़ने वाले डायनासोर, क्रोकोडाइल, ओरोक्स सब लोग उसको ढोल नगाड़े बजा के विदा करते हैं। वह पीछे मुड़ के एक तिरछी निगाहों से देखता है और बोलता है मैं सिर्फ एक दोस्त बनाने जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। और यह चीज़ सुनते ही उन बेचारों की फिर से फट जाती है और फिर वो लोग सेवेज ऐप को ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास पहुंच ही जाते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि एबिस आइलैंड पे इतना डरावना जगह क्यों है। फिर वह उस चूहे से पूछता है क्या तुम्हें पक्का लगता है कि ये जो सेवेज ऐप है इसी में है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि यह उसका घर होगा और इतना ज़्यादा बदबू वाले जगह पे कौन ही रहना पसंद करेगा। यहाँ तक कि मेरे मॉन्स्टर कंपास में भी कोई हलचल नहीं हो रही है। फिर वह उस चूहे को उठाते हुए बोलता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि वह इसी में है, और वह उस चूहे को उठा के उस गुफा के अंदर जाने लगता है। वह अंदर जाते हुए बोलता है कि बड़ी अजीब बात है, मेरे मॉन्स्टर कंपास में भी कुछ नहीं दिखा रहा है, ना तो सेवेज ऐप और ना ही कोई और मॉन्स्टर। मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें तो आ रही है लेकिन वो सेवेज ऐप कितना पावरफुल तो नहीं है, मुझे देखने के लिए अंदर जाना ही चाहिए। और जब वह अंदर जाता है तो उधर मकड़ी के जाले में बहुत सारी चीज़ें लटकी हुई थी। उन सब जालों को देखने के बाद हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये एक मकड़ी का घोंसला है। तभी हमारे हीरो की नज़र वहाँ फंसी हुई एक खूबसूरत लड़की पर जाती है जिसके पास 2 बड़ी बड़ी आँखें थी। हमारा हीरो बोलता है क्या वह सेवेज ऐप है, क्या वह एक इंसान के रूप में है, क्या वह एक लड़की है। और हमारे हीरो के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि इतना बड़ा जायंट ऐप अब एक खूबसूरत सी लड़की के रूप में है। वह लड़की जैसे ही हमारे हीरो को देखती है तो वो गुस्सा होते हुए बोलते है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमारा हीरो सोचता है क्या यह इंसानों को जैसे बोल सकती है या फिर ये सेवेज ऐप की कोई सीक्रेट टेक्निक है। फिर वो लड़की बोलती है पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो।
और हमारा हीरो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे बहुत ही सारे मॉन्स्टर थे जिसके सर पे लाइट जैसी चीज चमक रही थी कुछ, और उन सबको देखने के बाद हमारे हीरो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। वह मॉन्स्टर कूद के हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा हीरो उस मॉन्स्टर को अपने हाथ में ही पकड़ लेता है। हमारा हीरो उस मॉन्स्टर का नाम देखता है तो उसका नाम कैरियन गिस्को होता है, जो कि एक छिपकली की प्रजाति होती है। इतने में ही वह छिपकली हमारे हीरो को काटने के लिए मुंह खोलती है, और इतने में ही हमारा हीरो उस छिपकली को पकड़ के दबा देता है, जिससे उसकी चटनी निकल जाती है और उसका सारा लिक्विड हमारे हीरो के हाथ में ही रह जाता है, जो कि चिपचिपा सा लग रहा था। हमारा हीरो बोलता है कि ये कितने बदबूदार हैं और ये इतने सारे हैं। वो जो छिपकली वाले मॉन्स्टर होते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर उछल उछल के हमला करते रहते हैं, और जो हमारा हीरो था वो अपनी एक लात मार के उस छिपकली को ढेर कर देता है। तभी अचानक से उसकी पीठ पे एक छिपकली चढ़ जाती है, और जो हमारे हीरो की पीठ पे कांटेदार फिन्स लगे होते हैं उनमें से किसी एक को पकड़ के काट लेती है। और उसी एक छिपकली को देख करके बाकी सारी सभी छिपकलियां भी वैसे ही करने लगती हैं, हमारे हीरो की पीठ पे चढ़ जाती हैं। हमारा हीरो बोलता है तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, रुको अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर वो अपने पीछे लगे फिन्स में एनर्जी एक्टिवेट कर देता है, जिससे उन सभी छिपकलियों को जोरदार झटका लगता है। यह देख के वो लड़की तो एकदम हैरान हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जो छिपकलियां हमारे हीरो के पीठ पे चढ़ी हुई थी वो सारी मर जाती हैं, और उनका हरा हरा चिपचिपा बदबूदार खून सब जगह फैल जाता है। तभी वह देखता है कि जो लड़की पीछे फंसी हुई थी उसके ऊपर भी ये हरा हरा चिपचिपा लिक्विड फैल चुका है। वह ये देख ही रहा था, तभी पीछे से एक छिपकली गुर्राती है और उस लड़की के ऊपर एक छिपकली ने हमला कर दिया था, और इतने में ही हमारा हीरो लिन उस छिपकली को अपने पैर से दबा देता है, जिससे उसकी चटनी निकल जाती है। वह अपने आप को दिखाते हुए बोलता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई इस लड़की को टच नहीं कर सकता है। उसके बाद वहाँ पे और भी बहुत सारे छिपकली वाले मॉन्स्टर आने लगते हैं, तो हमारे हीरो उनकी तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है कि तुमको यहाँ से जाने के लिए क्या कोई स्पेशल गेट पास या परमिट बनवा के दूं? जाओ नर्क में जाओ। और इतना बोलने के बाद वो रेडियो एक्टिव रेस से हमला कर देता है, जिसकी चपेट में आकर के वो सारे मॉन्स्टर एक ही साथ मर जाते हैं। और पीछे फंसी हुई वो लड़की बहुत ही हैरानी के साथ हमारे हीरो को देख रही होती है। जो हमारा हीरो होता है अपने हाथों से एक छोटा सा दिल का निशान बनाते हुए बोलता है मैं किसी को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। उसके बाद जो लड़की होती है वो खुद को उस जाले से निकालती है बाहर। जो हमारे हीरो की आंखें थी वो कहीं और जाके ही टिकी हुई थी। वह बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ तुम कैसे लड़की में बदल गई, और तुम्हारे चेस्ट पे जो चोट लगी है वो बहुत खतरनाक लग रहा है। उसके बाद वह लड़की वहाँ ऊपर से नीचे आती है और फिर नीचे जा कर के कुछ ढूंढने लगती है। जो हमारा हीरो है वो सोचता है कि क्या वो एक हथियार ढूंढ रही है। हमारा हीरो बोलता है कि नहीं नहीं रुको रुको, मैं तुम्हें बुली करने नहीं आया हूँ। फिर वह नीचे से कुछ ढूंढ के निकालती है और दिखाती है हमारे हीरो को। वह बताती है कि मैंने इसको खाया, उसके बाद मैं इस ह्यूमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई। जो हमारा हीरो शॉक होते हुए बोलता है क्या इसको खाने के बाद इंसान में बदल सकते हैं? इसका मतलब ये शेप शिफ्टिंग फ्रूट है। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो बोलता है चलो अब जादू दिखाने का टाइम आ गया है। उसके बाद वह अपने फ्यूरी ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे आग लगा देता है, जिससे वो लड़की तो डर के मारे कांपने ही लगती है। हमारा हीरो मुंह बचकाते हुए बोलता है कि ये इतने खराब बदबू देते हैं कि इसको खाना तो नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन पॉइंट्स के लिए खा रहा हूँ। वह सोचता है कि आग में भुनने के बाद इनका स्वाद तो अच्छा हो जाना चाहिए। जो बगल में खड़ी लड़की थी उसके पेट से गुड़गुड़ आवाज आने लगती है। वह बोलती है इसका स्मेल तो अच्छा है। उस लड़की और चूहे दोनों को देते हुए हमारा हीरो बताता है कि इसे कबाब कहते हैं। उसके बाद हमारा हीरो, चूहा और वो लड़की तीनों लोग मिल करके उस पके हुए मांस को खाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की से बोलता है मिस एप आई लाइक योर न्यू लुक, क्या तुम अपने पुराने वाले एप वाले रूप में चेंज हो सकती हो? तो वह लड़की बोलती है कि अगर मैं अपने पुराने रूप में चेंज हो जाती तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मुझे परेशान नहीं कर पाते। सीधी सीधी बात यह है कि मैं पुराने रूप में नहीं बदल सकती हूँ अब। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि एक लड़की इस खतरनाक जंगल में तो सरवाइव नहीं कर पाएगी, यहाँ इतने खतरनाक मॉन्स्टर जो रहते हैं। वह सोचता है कि इस बेचारी लड़की के कोई पेरेंट्स भी नहीं है, कि अगर मैं अब तक नहीं आता तो यह इन छिपकलियों के हाथों मारी जाती। फिर वह अपने सिस्टम से पूछता है कुन क्या तुम इसे वापस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? उसका सिस्टम बताता है बिल्कुल, मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस फ्रूट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। वह बोलता है कि यही नहीं, सिर्फ मैं तो कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये जब चाहे तब उस गर्ल और मॉन्स्टर दोनों के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हमारा हीरो सोचता है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं अपने घर पे जाके पेरेंट्स से अपने मिल सकता हूँ, और यह सोच के बेचारा हीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमारा हीरो उस लड़की से पूछता है कि तुमको ये फ्रूट कहाँ से मिला था? वह लड़की बताती है कि जहाँ बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हैं उसी के पास के पहाड़ के किनारे पे मिला था। हमारा हीरो बोलता है चलो ठीक है, पहले खा लेते हैं, उसके बाद उस फल को ढूंढने चलेंगे। उसके बाद हमारा हीरो अपने मन में ही ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि अगर मुझे वो फल मिला तो मैं और मिस एप दोनों साथ में एक हैप्पी कपल के जैसे रहेंगे। उसके बाद वो दोनों उस पहाड़ के पास जाते हैं जिसके पास बहुत सारी हड्डियाँ बिखरी हुई होती हैं। हमारा हीरो सोचता है कि क्या वह इंसानों की हड्डियाँ हैं? इस जगह पे हुआ क्या था जो यहाँ पे इतने सारे इंसानों की हड्डियाँ दिख रही हैं?
तभी वो जो लड़की होती है वो ऊपर दिखाते हुए बोलती है, देखो जो फल था मुझे वहाँ ऊपर से मिला था। जब हम लोग उस फल को ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे कुछ अजीब तरह के ही फल दिख रहे थे, जो कि मशरूम के जैसे थे लेकिन उल्टे लटके हुए थे। उसके बाद जो हमारा हीरो था वो हाथ पैर को सीधा करके वार्म अप करता है और बोलता है, चलो वहाँ ऊपर चढ़ते हैं और उसमें से कुछ फल लेते हैं। उसके बाद हमारा जो हीरो होता है वो पहाड़ के ऊपर से चढ़ने लगता है और उसी के कंधे पे वो लड़की भी बैठी होती है। तभी अचानक से ऊपर से एक डायनासोर उड़ते हुए आता है। उसको देख के हमारा हीरो सोचता है कि क्या यह हमारे ऊपर हमला करने वाला है। मैं तो इस पहाड़ के किनारे से चढ़ रहा हूँ, ऐसे में तो लड़ाई नहीं कर पाऊंगा मैं। इतने में वह डायनासोर तेजी से नीचे आता है और आके अपनी चोंच खोल लेता है। जो हमारा हीरो है वो सोचता है कि मुझे लगा ही था यह ऐसी जगह पे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर वह देखता है कि जो डायनासोर था उड़ते उड़ते आया और उस फल को लेकर वापस चला गया। उसके बाद हमारा हीरो चैन की सांस लेता है और बोलता है कि अच्छा है कि जो ये सिर्फ फल के लिए आया था, चलो देखते हैं क्या होगा। और जैसे ही उस डायनासोर ने उस फल को खाया उसका शरीर बहुत ही तेजी से चमकने लगा और वह इंसान में बदल गया। और जैसे ही वह इंसान में बदला उसका शरीर हवा में से नीचे गिरने लगा अचानक से, क्योंकि अब उसके पास पंख तो थे नहीं। फिर हमारे हीरो को याद आता है कि जो नीचे बहुत सारी हड्डियां थी वो ऐसे ही जानवरों की होंगी जो फल खा के इंसान बनेंगे और गिर के मर गए होंगे। यह तो कितना खतरनाक जगह है। चलो जल्दी से कुछ फल लेते हैं और यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। तभी हमारा हीरो अचानक से ऊपर की तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि ऊपर की साइड एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर था जिसकी लाल लाल आंखें थी। और इसी सीन को दिखाने के बाद हमारा एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा हीरो आता है और बोलता है, अगर अब तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें पके हुए छिपकली के मांस की पार्टी दूंगा। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे वो जायंट मॉन्स्टर दिखा था। हमारा हीरो उसको देख के सोचता है, यह किस तरह का पक्षी है, क्या यह इन फलों को बचाने के लिए यहाँ रहता है। फिर हमारा हीरो उस लड़की से पूछता है, यह हमारी तरफ नीचे क्यों देख रहा है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाता है और बोलता है, यह मुझे इतनी गुस्से वाली नजरों से क्यों देख रहा है। वह अपने मन में ही सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मुझे चिढ़ा रहा है। जो हमारा हीरो है वह धीरे धीरे ऊपर जाते हुए सोचता है कि लगता है इससे कोई खतरा नहीं है। वह बड़े प्यार से उस पक्षी से बोलता है, हेलो, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यहाँ का जो फल है वो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैं यहाँ लेने आया हूँ एक, क्या मैं इनमें से कुछ फल ले सकता हूँ। वह उनमें से कुछ फल ले लेता है और बोलता है, थैंक यू बर्ड, बाय बाय। फिर वह बर्ड सोचती है कि अगर इसने यह फल यहाँ पे खा लिया तो यह ऊपर ही इंसान बन जाएगा और यहाँ ऊपर से ही नीचे गिर के मर जाएगा। फिर वह अचानक से बहुत तेजी से ऊपर से नीचे उड़ते हुए आती है और बहुत ही तेज उड़ते हुए हीरो के बगल से ये निकल जाती है। हमारा हीरो सोचता है कि अरे इसको क्या हो गया, अभी 1 मिनट पहले तक तो ये एकदम शांत थी, अब ऐसा लग रहा है कि यह मुझे मारना चाहती है, मैंने सिर्फ 2 ही फल तो लिए हैं। फिर हमारा हीरो जो होता है अपने सिस्टम से बोलता है, कुन, इन फलों को अपने सिस्टम में स्टोर करके रखो, इनको लेके मैं पहाड़ पे सही से चढ़ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद उसके सिस्टम का होलोग्राम बोलता है, इस फल को एनालिसिस करने के लिए मुझे 1 लाख पॉइंट चाहिए, तुम्हारे पास अभी सिर्फ 93,000 है। वह अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि मैं यहाँ कैसे बच के निकलूँ। तभी वह पक्षी पीछे से उड़ते हुए आता है और अपने खतरनाक नुकीले पंजों से हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देता है। उसकी तो चीखें ही निकल जाती है। वह अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूंछों को इधर उधर घुमाने लगता है जिससे वह उस पक्षी को अपने से दूर रख सके, और फिर कुछ ऐसा करता है जो उस पक्षी ने कभी आज तक देखा नहीं था। हमारा हीरो चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें पका हुआ चिकन बना दूंगा। और यह बोलते हुए वह अपने रेडियो एक्टिव रेज को एक्टिवेट करता है। वह सोचता है कि इसमें कितना ज्यादा रिकॉयल है। वह रेडियो एक्टिव रेज जाके उस पक्षी के पंखों पे लगते हैं और उस पक्षी का पंख जल जाता है, जिसकी वजह से वह पक्षी ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि यह पक्षी इतना तेज उड़ रहा है कि फ्यूरी ब्रेथ से उसके ऊपर डायरेक्ट निशान लगाना तो बहुत मुश्किल है, मुझे किसी अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद वह पक्षी अपने पंख में लगे आग को बुझा लेती है और फिर से हमारे हीरो की तरफ बढ़ती है। हमारा हीरो भी उसे देख के बोलता है, पक्षी मैं आ रहा हूँ। इतना बोल के वह उस पक्षी के ऊपर ही कूद जाता है। फिर उस पक्षी के पीठ पे गद्दी जमा के खूब अच्छे से बैठ जाता है और फिर उसकी पीठ पे दांतों से अपने काट लेता है। और वो लड़की भी अभी तक हीरो के कंधे पे लटकी हुई थी। जब हमारा हीरो उस पक्षी को तेज से दांतों से काटता है तो वह पक्षी बहुत ही तेज से चिल्लाता है और अचानक से ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेजी से स्विंग करता है, जिससे हमारे हीरो और उस लड़की दोनों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। हमारा हीरो बोलता है कि ऊपर से नज़ारा कितना मस्त लग रहा है, मैंने कभी भी हवा में से ऐसी ऊपर चीजें नहीं देखी हैं। उसके बाद फिर वह पक्षी ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ता है और बहुत ही तेजी के साथ उस पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जो हमारा हीरो होता है वो बहुत तेज से चिल्लाता है और बोलता है, क्या यह जाके पहाड़ से टकराने वाला है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो अभी भी उस पक्षी के पीठ पे लटका हुआ था और जो वह पक्षी होता है बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे उड़ता रहता है, जिससे वह अपने पीछे लटकी मुसीबत से पीछा छुड़ा सके। तभी हमारे हीरो को एक आइडिया आता है। वह बोलता है, तुम्हें कभी भी अच्छे लोगों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए।
इतना बोलने के बाद वह अपने मुंह में फ्यूरी ब्रेथ को एक्टिवेट कर लेता है और उस पक्षी को टारगेट करके फायर कर देता है, जो कि डायरेक्ट उस पक्षी को जाके लगता है और वह पक्षी तड़पने लगता है, जिसके चक्कर में बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारा हीरो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसके साथ वह लड़की भी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह दोनों नीचे तालाब वाले पानी में छपाक से जाके गिरते हैं और वह पक्षी जिसका बैलेंस बिगड़ गया था वह ऊपर जाके उस पेड़ से टकरा जाता है, जिस पेड़ पर सेफ शिफ्टिंग फ्रूट लगे हुए थे, और वह फल ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और वहाँ ऊपर उस पेड़ से टकराने के बाद वह पक्षी नीचे आके सीधा उस हड्डियों के ढेर पे गिरता है, जिससे आसपास बहुत सारी हड्डियां बिखर जाती हैं। इसको देखने के बाद हमारा हीरो तेज से चिल्लाता है, हाँ हमने कर दिखाया। वह खुशी के मारे चिल्ला ही रहा होता है, तभी अचानक से ऊपर से एक फल आके उसके मुंह में गिर जाता है और हमारा हीरो अनजाने में उस फल को निगल जाता है। वह बोलता है, क्या कुछ तो मेरे मुंह में गिरा। वह स्वाद ले ही रहा होता है, तभी उसको नीचे वह पेड़ दिखता है, जो कि उस पक्षी के टकराने की वजह से टूट गया था। वह तेजी से घबराते हुए बोलता है, क्या यह सेफ शिफ्टिंग फ्रूट था? और इतने में ही उसके शरीर से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। वह तेजी से चिल्लाता है, नहीं, मैं फिर से वह कमजोर इंसान वाले रूप में नहीं बदलना चाहता। उसके बाद उसका नया लुक सामने आता है, जिसको देख के वह खुद सोचता है, क्या यह मैं ही हूँ? उसके 6 पैक नहीं बल्कि 8 पैक निकले हुए थे और वह हैंडसम भी लग रहा था। जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे अभी भी एक छोटी सी पूंछ निकली हुई थी। वह बोलता है, यह तो किसी सुअर के जैसे छोटी सी पूंछ है। उसके पीछे अभी भी वही लड़की खड़ी थी, तो वह शर्म की वजह से उस पानी में छुप जाता है। वह बोलता है कि मेरे पास अभी 6000 पॉइंट कम पड़ रहे हैं इस फल को एनालिसिस करने के लिए। अगर वह पक्षी मर गया होगा तो मैं उसे खा के पॉइंट कमा लूंगा। लेकिन तभी वह पक्षी हिलने लगता है, जिसको देख के हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाता है, क्या यह अभी भी जिंदा है? इतने में वह पक्षी एक हरे कलर का क्रिस्टल खा लेता है, जिसको खाने के बाद उसके सारे के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वह पक्षी वहाँ तेजी से चिल्लाता है और वहाँ से उड़ के चला जाता है, जिसको देख के हमारे हीरो के जान में जान आती है। वह बोलता है कि ये तो बुरा हुआ, आज डिनर में कोई पका हुआ चिकन नहीं खाने को मिलेगा। वह सोचता है कि हमें छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी या फिर कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर को खा के पॉइंट इकट्ठा करना पड़ेगा। वह अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर मैंने उस पक्षी का कुछ टुकड़ा खा लिया होता तो अब तक तो इतने पॉइंट मिल गए होते। तभी वह लड़की तेज से चिल्लाती है, जल्दी करो, तुम्हारे पीछे खतरा है। और हमारा हीरो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे वही खतरनाक क्रोकोडाइल था, जो कि हमारे हीरो के पास पहुंच जाता है और उसको खाने के लिए अपना खतरनाक मुंह खोलता है, जिसमें बहुत सारे नुकीले दांत थे। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड नंबर 10 खत्म हो जाता है। जो हीरो है वो कुछ कहना चाहता है। वह बोलता है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट होता है। वह बहुत मुश्किल से उसके अटैक से बचता है और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए। वह बोलता है कि जब मैं इंसानी रूप में था तो इंसानों से ही नहीं बच पाता था, तुम तो मॉन्स्टर हो। वह बहुत ही तेजी से चिल्लाता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मॉन्स्टर बना रहना चाहता हूँ। उसके बाद वह बहुत ही तेजी के साथ अपने हाथ पैर चला के तैरने लगता है। वह सोचता है कि क्रोकोडाइल तो बहुत पीछे छूट गया होगा, लेकिन वह जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वह क्रोकोडाइल अपने गुस्से वाली लाल लाल आंखें दिखाते हुए उसके पीछे ही था। हमारा हीरो है वो बोलता है कि ठीक है, मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूंगा। और इतना बोलते ही हमारा हीरो जंप करता है और उस क्रोकोडाइल के ऊपर ही कूद जाता है और उस क्रोकोडाइल के मुंह को ही तेजी से दबा के पकड़ लेता है। हमारा हीरो बोलता है कि मैं इंसान बन गया फिर भी तुम मुझे बुली नहीं कर सकते, मेरे पास अभी भी दिमाग है। यह सब उस क्रोकोडाइल को सुना ही रहा था कि तभी अचानक से क्रोकोडाइल ने कुछ एक्ट किया। वह क्रोकोडाइल बहुत ही तेजी से गोल 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 घूमने लगा। हमारा हीरो सोचता है कि अगर मेरा हाथ छूटा तो मैं सीधा इसके पेट में ही दिखूंगा। तभी अचानक से उसके पीछे से बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आने लगते हैं। वह सोचता है अगर मैं यहीं रहा तो पीछे वाले क्रोकोडाइल्स आके मुझे खा जाएंगे। तभी वह जो पीछे लड़की थी वो तेजी से चिल्लाती है, जल्दी करो, इसको पकड़ लो। हमारा हीरो उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसके पीछे से 2 क्रोकोडाइल बहुत तेजी से आने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल सही समय पे वह उन वाइन को पकड़ लेता है और वहाँ से लटकते हुए आगे निकल जाता है। वह लड़की और हमारा हीरो दोनों ही उस वाइन के सहारे लटकते हुए जमीन पे आ जाते हैं। वह लड़की नीचे आके बहुत तेज से गुर्राती है। हमारा हीरो सोचता है कि लगता है ये भूल गई है कि यह अब गोरिल्ला से इंसान बन चुकी है। इतने में ही वह क्रोकोडाइल पानी से उछलकर जमीन पे हमला कर देता है। वह लोग एकदम बाल बाल ही बचते हैं। उसके दांतों के बीच में एक पेड़ आ जाता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वह लड़की फिर से बहुत तेजी से गुर्राती है, तो हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे समझाता है कि यह उस पे काम नहीं करने वाला है। अभी के लिए तुम जायंट एप नहीं हो, एक छोटी सी लड़की बन गई हो, इसीलिए यहाँ से भागो और पीछे मत देखना। वह बोलता है कि हमने इनकी बिरादरी के बहुत सारे लोगों को खा लिया, इसीलिए लगता है ये गुस्सा है हमसे। वह बोलता है कि मैं इन इंसानी पैरों के साथ ज्यादा तेज नहीं भाग पाऊंगा। कुन, तुम मेरे क्रेडिट पे उस फल को एनालाइज कर लो। वह बोलता है कि ना,
ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। हमारा हीरो बोलता है प्लीज महाराज कुछ तो कर लो, क्या तुम मुझे ऐसे इंसानी रूप में मरते हुए देखना चाहते हो? वो जो सिस्टम होता है वो बोलता है सॉरी मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। हमारा हीरो बोलता है कितने निर्दयी हो तुम, और इसके अलावा मैं और ज्यादा नंगे नहीं भाग सकता हूँ। तो फिर वो सिस्टम बताता है अरे हाँ मैं बताना भूल गया हूँ, मैं तो तुमको कपड़े दे सकता हूँ। उसके बाद वह सिस्टम हमारे हीरो को एक कपड़े दे देता है जिसमें वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वह बोलता है कि लड़की कितनी ज्यादा चालाक है, वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जानती है। तभी वह लड़की तेजी से चिल्ला के बोलती है ऊपर पेड़ पे आके चढ़ जाओ। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं चढ़ने में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, यही तो मेरी कमजोरी है। फिर भी वह अपने अंदर जोश भरते हुए बोलता है चलो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। उसके बाद वह ऊपर चढ़ना शुरू करता है। वह जमीन से कूदता है और ऊपर पेड़ को पकड़ के चढ़ने लगता है। वह बोलता है कि मेरे शरीर में पहले से ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। अपनी पिछली लाइफ में तो मैं एक पुलअप भी नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं ह्यूमन रूप में ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वह तो एकदम खुश हो जाता है और बोलता है यह तो कितनी अच्छी बात है। और बेचारे वो क्रोकोडाइल नीचे बैठ के देखते ही रह जाते हैं। जो हमारा हीरो था वह तेजी से ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। हमारा हीरो नंगू पुंगू होके आता है और बोलता है अगर मेरे पास पॉइंट नहीं हुए तो मैं फिर से मॉन्स्टर नहीं बन पाऊंगा। अगर आप पॉइंट्स इकट्ठा करने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत होती है। उस लड़की ने हमारे हीरो का हाथ पकड़ लिया था और जोर से चिल्लाती है बेवकूफ कहीं के। उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की से थैंक यू बोलता है, लेकिन वो अपने मन में ही सोचता है कि एक मोटी बुद्धि वाली लड़की मुझे बेवकूफ बोल रही है। उसके बाद वह लड़की और हमारा हीरो दोनों लोग मिलके उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में वो लोग पेड़ के काफी ऊपर तक पहुंच जाते हैं। वह लड़की तो डाली के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, लेकिन हमारे हीरो की चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती है और वह ऊपर पहुंचते ही लेट जाता है। और नीचे वह क्रोकोडाइल गुस्सा होकर उस पेड़ पे टक्कर मार रहे थे। उनको देख के हमारे हीरो बोलता है कोशिश करना बिल्कुल ही बेकार है, तुम जमीन पे रहने वाले कीड़े मकोड़े कभी भी इस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। उसके बाद हमारा हीरो अचानक से नोटिस करता है कि वह लड़की उसके पास में बैठ के कब से उसको देख रही है। तभी वह लड़की बोलती है ही तुम भी मेरे ही जितने छोटे हो। हमारा हीरो बोलता है किसने कहा मैं छोटा हूँ, क्या तुम्हें अभी भी फाइट करना है? तभी वह लड़की उसको थप्पड़ों से मारने लगती है, जिसको रोकते हुए हमारा हीरो बोलता है रुको रुको रुको, अभी लड़ाई करने का टाइम नहीं है। और तभी उनके पीछे से अचानक से कोई आवाज आती है। वह किसी सांप के हवा में जीभ निकालने की आवाज थी। और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा एंशिएंट पाइथन था जो कि 70 मीटर तक लंबा होता है। इसमें जहर तो नहीं होता है, लेकिन किसी को भी ये निगल के खा सकते हैं। उसको देख के हमारा हीरो बोलता है ब्रो मैंने कभी कोई पाइथन तो नहीं खाया है, फिर तुम मुझसे किस बात का बदला लेना चाहते हो? उसके बाद वह पाइथन उन पे हमला कर देता है तो वह लोग जंप करके उससे बचते हैं। उसके बाद वह लड़की हमारे हीरो का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगती है। वह लड़की तो वहां से तेजी से कूदते हुए भाग जा रही थी, लेकिन हमारा हीरो बहुत ही मुश्किल से ये कर पा रहा था। वह बोलता है कुन क्या तुम मुझे एक और सेप शिफ्टिंग फ्रूट दे सकते हो? वह मैं इस पाइथन को खिला दूंगा जिससे यह भी इंसान बन जाएगा। इतने में उसका सिस्टम बोलता है एनालिसिस प्रोग्राम को रोकने के लिए 1 लाख पॉइंट चाहिए। इतने में हमारा हीरो उस सिस्टम पे गुस्सा होते हुए बोलता है तुम्हारे सिस्टम में कितने सारे बग हैं, क्या तुम मुझे यहाँ मरते हुए देखना चाहते हो? मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। इतने में वह देखता है कि उस पाइथन ने उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया था। वह पाइथन अपना बड़ा सा मुंह खोल के उस लड़की को खाने ही वाला था। तभी अचानक से हमारा हीरो जंप करता है और उस लड़की को धक्का दे देता है। वह लड़की तो वहां से दूर हो जाती है, लेकिन बेचारा हमारा हीरो उस पाइथन के पेट में चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना लड़की का चक्कर बाबू भैया। हमारा हीरो उस पाइथन के पेट में जाके बोलता है ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अच्छा है कि इसके पेट में मुझे पचाने के लिए कोई एसिड नहीं है। मुझे यहाँ से जल्दी बाहर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह पाइथन मुझे सच में पचा जाएगा। उसके बाद वह बोलता है ठीक है मैं अपने फ्यूरी ब्रीथ का यूज करूंगा। इतने में ही उसका सिस्टम बताता है रुको रुको रुको, तुम अपने मुंह में ज्यादा एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करोगे तुम्हारा मुंह ही जल जाएगा। अभी के लिए तुम एक इंसान के रूप में हो, तुम्हारी बॉडी इतना कुछ झेल नहीं पाएगी। तुम्हारे मुंह में जितना एनर्जी इकट्ठा हुआ है उससे तुम्हारे काटने की स्पीड बढ़ जाएगी। तुम इस पाइथन को अंदर से काट के खा जाओ, उससे तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा। हमारा हीरो सोचता है ये तो अच्छा है, और अगर एक बार मुझे पॉइंट मिल गए तो फिर मैं वापस से अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाऊंगा। वह उसका एक टुकड़ा खाता है और बोलता है यह तो मेरे सड़े हुए मोजे से भी ज्यादा खतरनाक है, और वह एक बेकार सा मुंह बनाने लगता है। उसको खाने के बाद उसे 150 पॉइंट मिलते हैं। वह बोलता है ठीक है जब तक मेरे पास इन्हें पॉइंट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इसे खाऊंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। और हाँ इस क्यूट सी लड़की की बातें भी सुनते जाना। वह बोलती है कि मेरे लिए इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना।
एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो उस पाइथन को अंदर से ही खाने लगता है, जिसकी वजह से उस पाइथन को अंदर ही बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वह पाइथन जोर जोर से चिल्लाता है और अपने शरीर को पटकने लगता है। जो हमारा हीरो है वह बोलता है, अरे नहीं, यह तो गुस्सा हो गया है, तुमने मुझे खाने की गलती की है और इसकी कीमत तुम अपने पेट से चुकाओगे। इतना बोल के वह उसके पेट को फिर से खाने लगता है। इतने में वह पाइथन अपने पेट को सिकोड़ने लगता है। हमारा हीरो बोलता है, क्या अब तुम उल्टी करके मुझे बाहर निकलना चाहते हो? मुझे पचाने में मुश्किल हो रही है क्या? उसके बाद जो सिस्टम होता है वह बोलता है कि तुम्हारे 1 लाख पॉइंट हो गए हैं, क्या तुम उसको एनालाइज करके उसको मॉडिफाई करना चाहते हो? जो हमारा हीरो बोलता है, हाँ हाँ कर दो। तभी वह सिस्टम बोलता है कि मॉडिफाई करने के लिए 4000 पॉइंट और लगेंगे। हमारा हीरो उस सिस्टम के ऊपर गुस्सा होते हुए चिल्लाता है, तुम्हें हमेशा पॉइंट की ही भूख लगी रहती है। उसके बाद वह और भी ज्यादा खाता रहता है, जिससे वह और 4000 पॉइंट इकट्ठा कर सके। और जैसे जैसे वह पाइथन को अंदर से खा रहा था, पाइथन नीचे जमीन पर गिर के तड़प रहा था। उसके बाद वह खाते खाते फाइनली 4000 पॉइंट तक इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन वाला फल मिल जाता है, जिसको खा के वह अपने पुराने वाले मॉन्स्टर के रूप में आ सकता है। वह उस फल को खाते हुए बोलता है, इसका टेस्ट बेकार नहीं है, ये एकदम पाव के जैसे आ रहा है। और फिर वह उस फल को खा करके खत्म कर डालता है। और इतनी सारी चीजें खाने के बाद वह बोलता है कि मैं फाइनली अपने पुराने वाले मॉन्स्टर के रूप में आने वाला हूँ, चलो अब जादू दिखाने का टाइम आ गया है। इतना बोलते हुए वह बहुत ही तेजी से दहाड़ता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि उसका फिर से कट गया है। उसके बाद वह अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? उसके बाद कुन उसे समझाता है कि जब तुम उस फल को खाने के बाद मॉन्स्टर से इंसान में बदले थे, तब तुम्हारे शरीर की सारी एनर्जी एक कोर में इकट्ठा हो गई थी। तुम्हें ध्यान लगा के अपने शरीर के अंदर उस कोर को ढूंढना पड़ेगा और उसे तोड़ना पड़ेगा, तब उसके बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ पाओगे। हमारा हीरो उस सिस्टम को गुस्से वाली नजरों से देखता है और पूछता है, क्या तुम सही बोल रहे हो? हमारा हीरो बोलता है, क्या मुझे ध्यान लगा के हफ्तों तक ऐसे पत्थर के ऊपर बैठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा? सिस्टम बोलता है, नहीं नहीं, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। उसके बाद वह आंखें बंद करके ध्यान लगाता है और उसको फाइनली वह क्रिस्टल मिल ही जाता है। फिर वह बोलता है, क्या मैं अपने शरीर की एनर्जी से इसको तोड़ पाऊंगा कि नहीं? मैं तो अपनी पिछली लाइफ में एक गोला तक नहीं फेंक पाता था। उसके बाद वह अपनी पिछली लाइफ की बातों को याद करता है, जहाँ पे गोला फेंकने वाला टेस्ट हो रहा था। और जैसे ही वह उस गोले को फेंकने के लिए अपने हाथ पीछे करता है, तो उसका हाथ ही मुड़ जाता है और गोला वहीं पीछे ही गिर जाता है। वह बोलता है, लेकिन अब मैं पुराने जैसा कमजोर नहीं रह गया हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। उसके बाद वह अपने दोनों हाथों की ताकत उस क्रिस्टल के ऊपर लगा देता है और फाइनली वह क्रिस्टल टूट ही जाता है। उसके बाद वह तेजी से चिल्लाता है, आई एम बैक। उसके बाद उस पाइथन का पेट अचानक से फूलने लगता है और उस पाइथन के पेट को फाड़ते हुए हमारा हीरो अपने पुराने वाले मॉन्स्टर के रूप में फिर से आ जाता है। और उस पाइथन के पेट के तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। यह सब देखने के बाद वह जो लड़की होती है वह तो एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और जो नीचे क्रोकोडाइल्स रहते हैं उनका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। उसके बाद हमारा हीरो तेजी से चिल्लाता है और बोलता है, तुम ही वो कीड़े मकोड़े हो ना जो मुझे परेशान कर रहे थे, मैं फिर से अपने असली रूप में आ गया हूँ। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 13 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 14 की शुरुआत होती है। हमारे हीरो ने क्रोकोडाइल्स को मार के उनका ढेर लगा दिया था। वह बोलता है कि इंसान बनना कितना खतरनाक है, मैं आगे से फिर कभी इंसान नहीं बनूंगा, मेरे लिए तो मॉन्स्टर बने रहना ही सही है। उसके बाद वह सभी लोग उन क्रोकोडाइल्स को पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसमें आग लगाकर उन क्रोकोडाइल्स को पकाते हैं। वो लड़की हमारे हीरो से पूछती है कि तुम वापस से मॉन्स्टर कैसे बन गए और पहले से ज्यादा बड़े भी दिखाई दे रहे हो। हमारा हीरो उसको चूरन देते हुए बोलता है कि मैं एक डेली हेल्दी रूटीन फॉलो करता हूँ, और अपने मन ही मन में सोचता है, ही मैं उसको अपने सिस्टम वाले सीक्रेट को नहीं बता सकता। उसके बाद वो क्रोकोडाइल आग में अच्छी तरह से पक जाते हैं। फिर हमारा हीरो, लड़की और वो चूहा तीनों लोग मिलकर उन क्रोकोडाइल्स को खाते हैं। उसके बाद हमारे हीरो को एंशिएंट पाइथन को खाने के लिए एक लाइफ फ्रूट मिलता है, जो कि एकदम करेले के जैसा लग रहा था। उसका सिस्टम बताता है कि यह भले ही थोड़ा सा कड़वा आता है, लेकिन तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है। हमारा हीरो उसको शक भरी तिरछी निगाहों से देखता है और बोलता है, लगता है तुम मुझे फिर से उल्लू बनाना चाहते हो, तुमको पता है कि मुझे करेले से नफरत है। वह सोचता है कि इसे वेस्ट करने से अच्छा है मैं इस लड़की को ही खिला दूं, कम से कम इसके चेस्ट पे लगा घाव तो ठीक हो जाएगा। फिर वह उस लड़की को करेले वाला फ्रूट देते हुए बोलता है, ये लो मिस एप, मैं तुम्हारे लिए एक फल लाया हूँ, जिसको वह भोली भाली लड़की बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर देती है। और जैसे ही वह उसका एक टुकड़ा काटती है, उसको कुछ तो फील होता है। क्या फील होता है यह उसका मुंह देख के ही हम लोग जान सकते हैं। वह उस फल को फेंक देती है और बोलती है, ये तो कड़वा है। लेकिन तभी वह देखती है कि जो भी उसके सारे घाव थे वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं। और इसको देखने के बाद वह लड़की उस करेले को पूरा ही खा जाती है, जिसको देख के हमारा हीरो भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वह खड़ी होती है और गोरिल्ला के जैसे तेजी से चिल्लाने लगती है। हमारा हीरो बोलता है कि अगर ऐसे मुक्के से मारने की आदत नहीं होती तो ये कब के हील हो चुके होते। वह बोलती है कि मैं ऐसे ठोक पीट के उन मॉन्स्टर को अपने से बिना लड़े ही दूर कर देती हूँ। हमारा हीरो बोलता है कि लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तुमने ही पहले मुझ पे अटैक किया था। वह लड़की बोलती है कि जो कोई भी मुझसे मेरा खाना छीनेगा वह मेरा मुक्का भी खाएगा।
हमारे हीरो सोचता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो एकदम सीधे दिमाग वाले होते हैं। वह बोलता है सिर्फ मैं ही एक ऐसा मॉन्स्टर हूँ जिसका ऐसा खतरनाक दिमाग है। वह सोचता है कि दहाड़ने से क्या मैं ज्यादा कूल लगूंगा। वह बोलता है हाँ, तभी तो असली ड्रैगन ब्रीथ बाहर निकलेगी। वह बोलता है कि मुझे खाते रहना पड़ेगा, जिससे मैं पॉइंट्स इकट्ठा करके तुमको फिर से एप वाले शरीर में वापस ला दूंगा। फिर वह लड़की से बोलता है कि उस पक्षी ने तो लगभग हम लोगों को मार ही दिया था, तुम वहाँ से फल खाने के बाद कैसे जिंदा बच गई। फिर उसके बाद वह लड़की अपनी स्टोरी सुनाती है। मैंने उस पेड़ से कुछ फल तोड़ लिए थे। तभी हमारा हीरो उसके आगे की चीजों को एज्यूम करने लगा था। वह लड़की में बदल गई होगी, उसके पास कपड़े भी नहीं होंगे। तभी वह लड़की हमारे हीरो को एक हड्डी फेंक के मारती है और बोलती है तुम ये क्या सोच रहे हो, मैं गिरने के बाद एक दीवार पकड़ के लटक गई थी। तभी वहीं बगल की गुफा से एक छिपकली उड़ते हुए बाहर जाके गिरा, और जब वह अंदर जाके देखती है तो बहुत सारी छिपकलियों ने उस पक्षी को पकड़ रखा था और सब जगह से उस पक्षी को मिलके काट रहे थे। हमारा हीरो चौंकते हुए बोलता है क्या वह खतरनाक पक्षी भी उन छिपकलियों का सामना नहीं कर पाई। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चलो उस पक्षी से बात करते हैं। वह लड़की जैसे ही अंदर झांक के देख रही थी तभी अचानक से वह पक्षी उड़ गया। उसके बाद उन छिपकलियों ने मुझे पकड़ लिया। हमारे हीरो बोलता है अच्छा, ये लोग तुमको उठा के गुफा में ले गए थे, कितनी अजीब बात है, उन लोगों ने तुमको डायरेक्ट खाया क्यों नहीं। वह लड़की बोलती है शायद वे लोग मुझे अपने राजा के लिए बचा के रख रहे होंगे। हमारा हीरो तो बड़ा सा मुंह खोल के बोलता है वाह, वो लोग तुमको रानी बनाना चाहते थे। वह लड़की बताती है कि पहले एक ब्यूटीफुल आइलैंड हुआ करता था, लेकिन एक के बाद दूसरे ऐप गायब होते गए। इस आइलैंड को उन छिपकलियों के आतंक से बचाने के लिए मेरे पेरेंट्स ने एक कदम उठाया। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन छिपकलियों के राजा के ऊपर अटैक करने गए थे। उसके बाद से ही मैं भी इस आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मैं एक दिन अपने पेरेंट्स को वापस घर लाना चाहती हूँ। हमारा हीरो उस लड़की को दिलासा देते हुए बोलता है कोई बात नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यह एबिस आइलैंड भी मेरा एक दूसरा घर ही है। उन छिपकलियों को मैं इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड नंबर 14 खत्म होता है। वह लड़की बोलती है कि अगर तुम मुझे इस कड़वे फल को खुशी खुशी खाते हुए देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एपिसोड नंबर 15 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो बताता है कि उसके बाद से हर दिन वो लोग साथ में मिल के शिकार करते थे, मतलब वह खुद के लिए पॉइंट इकट्ठा करता था। वह लड़की गौरिल्ले की तरह तेजी से चिल्लाते हुए अपने चेस्ट को पीटने लगती है। हमारा हीरो बोलता है कि इस लड़की ने अपने कान में क्या डाल रखा है, मैंने कितनी बार बोल दिया है कि ये अपना यह आदत छोड़ दो, लेकिन फिर भी सुनती ही नहीं है। तभी हमारे हीरो को कुछ महसूस होता है। वह देखता है तो वहाँ पे जायंट स्मेलोडोन थे जो कि टाइगर के जैसे दिख रहे थे। वह 8 मीटर तक लंबा होता है और उसके बड़े बड़े दांत थे। वे लोग पीछे से उस लड़की को घूर रहे थे और अचानक से ही उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया था। तभी हमारा हीरो अपना पैर बढ़ाता है और उस स्मिलीडॉन के ऊपर रख देता है। उसके बाद तड़ाक से आवाज आती है और उसकी हड्डी टूट जाती है। हमारा हीरो उससे गुस्से वाली लाल लाल आंखों से देखते हुए बोलता है लीचड़ कहीं के, जब तक मैं यहाँ से गया नहीं था तब तक तो तुम छुपे हुए थे, और जैसे ही तुमको यह लड़की दिखी उस पर हमला कर रहे हो। तुम शायद जानते नहीं हो कि यह अच्छी बात नहीं होती है, इसकी सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। उसके बाद वह उन सबको मार डालता है। उसके बाद वो लोग आग में उस मांस को अच्छे से पकाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है क्या यह मिस एप की गुफा है, मतलब बेडरूम। यहाँ पे सब चीज तो एकदम कबाड़ के जैसे फैला हुआ है, किसी भी तरह से यह लड़की का कमरा तो नहीं लग रहा है। उसके बाद वो लोग खाते खाते बातें करने लगते हैं। उसके बाद वह लड़की बोलती है कि पहले तो ये लोग बहुत होते थे, मैं तो एक दिन में 8-8 को खा जाती थी। तो हमारा हीरो बोलता है कितनी बेवकूफ हो तुम, वो कम दिखाई देते हैं क्योंकि तुमने उन सबको मार डाला है। वह लड़की बोलती है कि मैं बाद में कहीं और पे शिकार करूंगी। हमारा हीरो उसको समझाता है कि कहीं भी करना, लेकिन उनमें से सभी को एक साथ मत खत्म कर देना, नहीं तो इस आइलैंड पे कोई मॉन्स्टर ही नहीं बचेगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से उस लड़की को चक्कर आने लगता है और उसके दिल में भी दर्द होने लगता है, जिसको देखने के बाद हमारा हीरो और वो चूहा दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वह लड़की बोलती है कि मेरे दिल में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है। हमारा हीरो पूछता है क्या, क्यों। तभी उसका सिस्टम बताता है कि यह सारे ह्यूमन बॉडी के साइड इफ़ेक्ट हैं। वह बोलता है साइड इफ़ेक्ट्स। सिस्टम बोलता है कि हाँ, एक बड़े से मॉन्स्टर के पूरे शरीर की एनर्जी एक कोर में इकट्ठा हो जाती है, और जब उनको पता नहीं होता है कि इस पावर को कैसे कंट्रोल करें तब ये होता है। और इसीलिए कभी कभी जब मॉन्स्टर इंसान में बदलते हैं तो उनके दिल और नसों में एनर्जी ओवरलोड होने की वजह से फट जाता है। पहले इसका शरीर स्ट्रांग हुआ करता था और उसके साथ तुमने इसको लाइफ फ्रूट भी खिलाया था, इसीलिए यह 1 हफ्ते तक ठीक ठाक थी। अगर तुम इंसान से मॉन्स्टर नहीं बनते तो कुछ ही घंटे में मर जाते। हमारा हीरो बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास उतने पॉइंट भी नहीं है कि मैं फिर से शेप शिफ्टिंग फ्रूट बना सकूं। उसका सिस्टम बताता है कि तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है, ज्यादा मेहनत करो और पॉइंट रेडी रखो। हमारा हीरो बोलता है कि अभी तो मेरे पास 90,000 पॉइंट कम पड़ रहे हैं। वह बोलता है कि जब तुम मुझे मरते हुए देख सकते हो तो इस लड़की के लिए दया थोड़ी करोगे। उसके बाद वह अपना मॉन्स्टर कंपास चालू करता है, जिससे वह आसपास के मॉन्स्टर को ट्रैक कर सकता है। वह बोलता है आगे कुछ दूरी पे बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, क्या मैं उसे हरा पाऊंगा। हाँ, मिस एप के लिए मुझे उस मॉन्स्टर को हराना ही पड़ेगा, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। उसके बाद वह वहां से आगे चला जाता है। उसके बाद हमें जंगल में पॉलीपेडेटिड दिखाया जाता है, जो कि एक तरह के कलर चेंज करने वाले मेढक होते हैं। हमारा हीरो उसके पास जाके तेजी से चिल्लाता है और उसको एक थप्पड़ लगा देता है।
वह बोलता है मेरे रास्ते में मत आओ नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। उसके बाद वह सारे मिलके हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देते हैं। तो हमारा हीरो भी उनको पकड़ के खाने लगता है, जिससे उसको पॉइंट मिलता है। वह बोलता है मिस एप की लाइफ को बचाने के लिए मैं कुछ भी खा सकता हूँ। उसके बाद वह उन सारे मेढकों को पकड़ के खा जाता है। उसके बाद उसको पेड़ पे एक आर्थोप्लियोरा दिखाई देता है। सिस्टम बताता है कि यह जहरीला भी हो सकता है, फिर भी यह उसे खा जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पे उसको एंशिएंट स्कॉर्पियन दिखाई देता है। सिस्टम बताता है कि यह जहरीला होता है, फिर भी वह उसे खा जाता है। उसके बाद उसको एक उड़ने वाला कीड़ा मेगा न्यूएरा दिखाई देता है। यह उसको भी पकड़ के खा जाता है। तभी अचानक से उसके नाक से खून निकलने लगता है और उसको उल्टी भी होने लगती है। वह सोचता है क्या इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तभी वह पीछे जंगल में किसी चीज के दहाड़ने की आवाज सुनता है, जिसको सुनने के बाद वह बोलता है लगता है यह वही बड़ा वाला मॉन्स्टर है। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 15 खत्म हो जाता है। हमारा हीरो आता है और बोलता है मुझे अपने एक दोस्त का जान बचाने के लिए जो मिल रहा है वो खा ले रहा है। अगर तुम भी मेरा हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और उसके साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।